जय श्रीराम। अद्य काव्यप्रकाशस्य सप्तमोल्लासः वर्तते। कः ग्रन्थः अस्ति? काव्यप्रकाशः। काव्यप्रकाशः। काव्यप्रकाशस्य सप्तमोल्लासे दोषनिरूपणं वर्तते। सप्तमोल्लासे किम् अस्ति? दोषनिरूपणम् अस्ति। तो काव्यस्वरूपं निरूप्य दोषानां सामान्यलक्षणमाह इति कथयति। कह रहा है कि काव्यस्वरूपं निरूप्य पूर्वं प्रथमोल्लासे मम्मटाचार्येण काव्यप्रकाशकारः कः? मम्मटाचार्य। तो मम्मटाचार्येण स्वकीय काव्यप्रकाशे प्रथमोल्लासे काव्यस्वरूपं निरूपितं। तो किं काव्यस्वरूपं किं? तददोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि इति। तो तत्र सप्तमोल्लासे दोष निरूपणं करोति। किं करोति? दोष निरूपणं करोति मम्मटाचार्य। कथयति मुख्यार्थ हतिर्दोषो रसश्च मुख्यः तदाश्रयाद् वाच्यः उभयो उपयोगिनः स्युः शब्दाद्यास्तेन तेष्वपि सः। यानी हतिरपकर्षः चमत्कारापकर्षकः। चमत्कारस्य न्यूनीकरणं यत् भवति तदेव अपकर्षः। अपकर्षः इत्युक्ते यानी चमत्कार च्युति या चमत्कार हानि, यानी चमत्कार को कम करने वाला उसी को अपकर्ष कहते हैं। तो मुख्यार्थ हतिर दोषा का तो मुख्यार्थ हति। तो मुख्य रसस्य मुख्य का तो रस, यानी रसस्य हति माने अपकर्षक जैसा दोष। तदाश्रयाद वाच्य, उसका आश्रय जो है वाच्य होता है। वाच्य तो उभयोपयोगिनः स्युः शब्दाद्या, और दोनों का उपयोगी जो है शब्द आदि होता है। तेन तेष्वपि सः, इसलिए उनमें भी होता है। तो पहले विशेष लक्षणम आयते इति विशेष लक्षणम अपुनः सामान्य लक्षणम उक्तवान। दोषस्य सामान्य लक्षणम किम? तो मुख्यार्थ हतिर्दोषः। सामान्य लक्षणं किम् अस्ति दोषस्य? मुख्यार्थ हतिर्दोषः वा रसापकर्षकः दोषः इति पठितवान् अस्ति साहित्य दर्पणे। रसापकर्षकः दोषः, रसस्य अपकर्षकाः ये भवन्ति ते दोषाः कथ्यन्ते। अत्र मुख्यार्थ हतिर्दोषः। तो मुख्यार्थ इत्युक्ते रसः, तस्य हति माने अपकर्षकः दोषः। अर्थः एकेव वर्तते, शब्दः भिन्नः अस्ति। तो कथयति पूर्वं पददोषः भवति। किं भवति? पददोषः। पददोषः, पदांश दोषः, वाक्यदोषः, अर्थदोषः, रसदोषश्च पंचदोषाः भवन्ति। पदं जानाति? सुप्तिगन्तं पदं भवति, सुप्तान्तं तिङन्तं च पदसंज्ञं स्यात्। तो कथयति पदगत यः दोषः भवति स पददोषः उच्यते। यथा ते दोषाः यानी पददोषाः कति सन्ति माने कति संख्यका, या कति पददोषाः माने पददोष कितने हैं? तो कह रहे हैं दुष्टम पदम श्रुतिकटु च्युत संस्कृत। दुष्टम पदम माने दोष युक्त पद। दुष्टम पदम इत्युक्ते दोषयुक्तम पदम। दोषयुक्त पद। हाँ, तो दोषयुक्त पद क्या क्या होता है? श्रुतिकटु, च्युत संस्कृति, अप्रयुक्तम, असमर्थम, निहतार्थम, अनुचितार्थम, निरर्थकम, अवाचकम, त्रिधाश्लीलम, संदिग्धम, अप्रतीतम, ग्राम्यम, नेयार्थ मत भवेत् क्लिष्टम, अविमृष्ट विधेयांश विरुद्ध मतिकृत समास गतमेव। यानी ये इतने दोष होते हैं, पद दोष। इतने पद दोष के ये भेद हो गए हैं। अब देखो, जैसे श्रुति कटु क्या हुआ? श्रुति कटु को हम कर्ण कटु कहते हैं। जो सुनने में, श्रुति माने श्रवण, कान, और कान को जो कटु लगे, माने ऐसा पद जिसको सुनने में कान को अच्छा ना लगे, तो श्रुति कटु हो गया। श्रुति कटु परुष वर्ण रूपम दुष्टम। परुष इत्युक्ते कठोर। परुष शब्द से का अर्थ? कठोर, कठिन। तो कठिन वर्ण रूपम श्रुति कटु। यत्र पदे यानी यस्मिन् पदे कठिन वर्णस्य प्रयोगः भवति, परुष इत्युक्ते कठिन, तो परुष वर्ण रूपम श्रुति कटु। यथा अनंग मंगल गृहापांग भंगित रंगिते आलिंगित सतन्वंग्या कार्तार्थ्यम लभते कदा।
तो अत्र कार्तार्थ्यम इत्यत्र थय संयुक्त जत वर्तते र थय कार्तार्थ्यम वर्तते अस्ति न वा। तो कार्तार्थ्यम पदम जत अस्ति तत्पदम किम कहते श्रुति कटु वर्तते तत्र, यानी श्रवणे न रोचते। हाँ, श्रवणे मधुरम पदम नास्ति एतदर्थम अत्र कार्तार्थ्यम अत्र पदे दोषः वर्तते अस्ति न वा। एवमेव च्युत संस्कृति दोषः कीदृशः भवति। तो कहते व्याकरण लक्षणहीनम यत्र व्याकरण अनुसार व्याकरणानुसारम दोषः भवति, माने व्याकरण के नियम से जो रहित प्रयोग है, यानी कोई ऐसे कवि हैं जिसको व्याकरण का उतना ज्ञान नहीं है, तो व्याकरण दोष युक्त यदि काव्य रहेगा तो उसको हम च्युत संस्कृति कहते हैं। समझ गया, माने व्याकरण दृष्टि से जहाँ दोष होगा उसको हम च्युत संस्कृति दोष कहेंगे। इसलिए उसका कहिए दिया च्युत संस्कृति व्याकरण लक्षणहीनम, व्याकरणस्य यल लक्षणम वर्तते तेन लक्षणेन हीनम रहितम यह दोषः सह च्युत संस्कृति दोषः उच्यते। ज्ञातम, जैसे अत्र यहाँ पर पढ़ाए थे कि यहाँ पर मैं त्वाम अनुनाथते इति प्रयोगः जहाँ वर्तते, तो कथयति सर्पिशो नाथते इत्यादो आशिष्येव, माने आशिष्य इति आशिष लिंग। तो आशिष लिंग में जो है सो वहीं पर मैं नाथते का आत्मनेपद प्रयोग होगा, यानी लिंग लकार में जब होगा तभी ये जो है नाथते का माने आत्मनेपद प्रयोग होगा। ठीक है, आशीषी नाथ इति तू, यहाँ आशीषी नाथ जैसे आशीर्वाद अर्थ में ही नाथ का आत्मनेपद होना चाहिए, ऐसा सूत्र है आशीषी नाथ इति। लेकिन यहाँ जो है याचन अर्थ में प्रयोग कर दिया है, समझ गया। यहाँ याचन अर्थ में, आशीर्वाद अर्थ में यदि रहता तब तो आत्मनेपद ठीक था, लेकिन यहाँ याचना माने मांगना, तो मांगने अर्थ में यहाँ पर त्वाम अनुनाथते कुछ युगम, तो यहाँ अनुनाथते में आत्मनेपद कर दिया है, जो व्याकरण के जो नियम है उसके विरुद्ध प्रयोग हो गया। माने आशीष आशीर्वाद अर्थ में तो ठीक था, लेकिन ये याचन अर्थ में प्रयोग कर दिया, तो इसलिए यहाँ पर ये दोष हो गया व्याकरण जन्य दोष, माने व्याकरण लक्षण से रहित हो गया, इसको हम च्युत संस्कृति कहेंगे। तीसरा है अप्रयुक्तम दोष वो होता है अमनातम अपनी कवि फिर नादृतम, माने प्रयोग शब्द शुद्ध वर्तते पदम शुद्धम अस्ति परंच व्याकरणानुसारम शुद्धम पदम कोशानुसारम शुद्धम परंच तादृश प्रयोग केनचित कविना न कृतः, लेकिन कोई भी कवि अपने काव्य में उस शब्द का प्रयोग नहीं किया है, तो उसको यदि हम प्रयोग करते हैं तो वहां भी दोष हो जाता है। कौन सा दोष? तो अप्रयुक्तत्व नामक दोष, अप्रयुक्तम। एक इतोपि नियमः वर्तते शृणोतु यत् कथयति व्याकरणं पठित्वापि प्रयोगम अनुसृत्य प्रयोक्तव्यम। व्याकरण सम्यक रूपेण व्याकरणस्य अध्ययनम कृत्वा अपि, माने ठीक ढंग से व्याकरण का अध्ययन कर लेने पर में भी आप व्याकरण दृष्टि से सही है या कोश दृष्टि से सही है तो शब्द का प्रयोग न करें, तब कैसे प्रयोग करें? तो प्रयोगम अनुसृत्य, मतलब प्रयोगम दृष्ट्वा कुत्रापि केनचित कविना विदुषा वा प्रयोग कृतः वर्तते न वा तस्य शब्दस्य इति द्रष्टव्यम, इति दृष्ट्वैव प्रयोगः कर्तव्यः। प्रयोगम अनुसृत्य प्रयोक्तव्यम, प्रयोगम दृष्ट्वा प्रयोक्तव्यम। समझे बात को? यानी व्याकरण दृष्टि और साहित्य, व्याकरण और कोश आदि के दृष्टि से ठीक होने पर में भी यदि कोई कवि उसका प्रयोग नहीं किया है तो वहां पर में उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो वहां दोष हो जाता है। अप्रयुक्तत्व, अप्रयुक्त माने जो जिसका प्रयोग नहीं हुआ हो, मतलब एक तरह से चलन नहीं है, हाँ, उसका प्रयोग हुआ ही नहीं। ठीक है, जैसे यथायम दारुणाचार सर्वदैव विभाव्यते तथा मन्ये दैवत्वस्य पिशाचो राक्षसोऽथवा, है ना। तो कहता है कि अयम दारुणाचार, यह जो भयंकर मन निंदनीय आचरण वाला व्यक्ति है, सर्वदैव विभाव्यते, हमेशा जो है ऐसा ही व्यवहार करता है। तथा मन्ये, तो इस प्रकार मानिए कि अस्य देवता, माने इसका देवता जो है या तो पिशाच है या राक्षस है। माने जिसका इष्ट देव या कुल देवता जो है राक्षस होगा। इष्ट देव माने क्या होता है? इष्ट देव का मनुष्य अनुसरण करता है,
तो इसीलिए भगवान विष्णु का यदि हम दीक्षा लेते हैं, भगवान विष्णु हमारे इष्ट देव हैं, तो विष्णु के समान हम उनका अनुकरण करते हैं। विष्णु का जो आचरण था उसके अनुसार हम अनुसरण करते हैं। भगवान विष्णु का जो चंदन है वो चंदन लगाते हैं। भगवान विष्णु जैसा वस्त्र पहनते हैं वैसा हम पहनते हैं। भगवान विष्णु जैसे सात्विक हैं वैसे हम सात्विक रहते हैं। भगवान शिव का जो इष्ट देव जो मानते हैं भगवान शिव को, तो शिव के अनुसार अपने आप को ढालते हैं। तो जो आदमी जो दारुण आचार वाला है, तो इसका मतलब है कि ये दैवत, इसका देवता जो है, इष्ट देवता समझो या जो भी हो जिसका ये अनुकरण कर रहा है, वह तो या तो राक्षस होगा या पिशाच होगा। तो यहाँ पर में दैवत शब्द का प्रयोग जो किया गया है, यानी देवता। हाँ, तो यहाँ यहाँ देवता एवं दैवतम समझो। हाँ, तो अत्र दैवत शब्दो दैवतानि पुंसीवा इति पुंस्याम आमनातोपि न किंचित प्रयोज्यते। तो दैवत शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में भी होता है और नपुंसकलिंग में भी होता है। तो दैवतम शब्द प्रयोग सब जगह होता है। और दैवता पुल्लिंग कोश के अनुसार दैवता शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं पुल्लिंग में, लेकिन कोई भी कवि दैवत शब्द को पुल्लिंग में प्रयोग नहीं किया है। यदि ऐसा ये प्रयोग किया तो यहाँ पर में अप्रयुक्तत्व नामक दोष हो गया। समझ गया? तो इसको अप्रयुक्तत्व तीसरा दोष हो गया। और चौथा दोष है असमर्थ दोष। हाँ, असमर्थम यत् तदर्थम पठ्यते न तत्रास्य शक्ति, यानी आप जिस अर्थ में उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उस अर्थ को बताने में वह पद असमर्थ है। असमर्थ माने सक्षम नहीं है, तो वहाँ असमर्थत्व दोष हो जाता है। जैसे तीर्थांतरेषु स्नानेन समुपार्जित सत्कृति स्रोतस्विनी में स हंति संप्रति साधनम। कहते हैं यहाँ पर हंति शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हंति शब्द जो है गमनार्थ प्रयोग किया है, माने गच्छति रूप, गच्छति इत्यस्मिन् अर्थे हंति इत्यस्य प्रयोग कृता वर्तते। गमनार्थ मतलब जाने में। हाँ, जाने अर्थ में यहाँ हन धातु का प्रयोग किया है, जबकि व्याकरण में है कि हन हिंसाम गत्यो। हन मतलब मारना, मारना भी या जाना भी, व्याकरण दृष्टि से दोनों अर्थ होता है, ठीक है। लेकिन हन धातु का हनन रूप जो अर्थ है वह तो प्रसिद्ध है, लेकिन गमन रूप अर्थ जो है वो गौण है। तो गमन रूप अर्थ में लोग प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसा प्रयोग लोग अर्थ समझ नहीं पाते हैं। तो कवि ने यहाँ व्याकरण दृष्टि से सही प्रयोग किया, लेकिन जिस अर्थ के प्रतिपादन के लिए हम धातु का प्रयोग किया है, गमन रूप अर्थ के प्रतिपादन के लिए, उस अर्थ को ये हंति जो है उस अर्थ को बताने में असमर्थ है, इसलिए यहाँ असमर्थत्व नाम का दोष हो गया। ठीक है, वही कहते हैं असमर्थम यत् तदर्थम पठ्यते न तत्रास्य शक्ति ही। समझ गए? अब निहतार्थम, निहतार्थम किसको कहते हैं? तो कहता है निहतः अर्थः जस्य, निहत माने नष्ट हो गया अर्थ, जिसका निहतार्थ हो गया कि यद उभयार्थम अप्रसिद्धि अर्थे प्रयुक्तम। यद्यपि उस शब्द का दोनों अर्थ है, एक प्रसिद्ध अर्थ एक अप्रसिद्ध अर्थ, तो उस शब्द का किसी शब्द को हम यदि प्रसिद्ध अर्थ में नहीं करके अप्रसिद्ध अर्थ में प्रयोग कर देते हैं तो वहां पर में हो जाता है कौन सा दोष? तो निहतार्थ नामक दोष। उभयार्थ माने दोनों अर्थक है, लेकिन अप्रसिद्ध अर्थ है, जो अर्थ प्रसिद्ध नहीं है उस अर्थ में यदि प्रयोग कर दिए। जैसे मान लिया जाए यावक रसार्ध पाद प्रहार सोनित कचेन दैतेन मुग्धा साध्वस तरला विलोक्य परिचुंबिता सहसा अत्र सोनित शब्द। यहाँ सोनित शब्द जो है रुधिर लक्षणेन अर्थेन उज्ज्वलीकृतत्व रूपो अर्थो व्यवधीयते। सोनित शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ है वो रक्त रूप अर्थ है, खून रूप अर्थ है। ठीक है, और उसको लाल रूप अर्थ जो है वह क्या है? उज्ज्वलीकृत माने बहुत सुंदर लग रहा है, लाल लाल, ऐसा अर्थ उसका जो है अप्रसिद्ध है। लेकिन ये कवि यहाँ सोनित शब्द को माने लाल से उज्ज्वल इस अर्थ में प्रयोग कर दिया है, जो अप्रसिद्ध अर्थ में प्रयोग हो गया, तो इसलिए यहाँ पर में दोष हो गया। अब एक होता है अनुचितार्थ। क्या होता है? अनुचितार्थ। हाँ, माने जहां पर में अनुचित अर्थ आता हो, प्रयोग किया है अच्छा के लिए लेकिन अर्थ वहां अनुचित आ रहा है। जैसे तपस्वी भिर्जा सुचिरेन लभ्यते प्रयत्नतः सत्रिभिर्ष्यते चजा प्रयंति तामाशु गतिम यशस्विनो रणास्वमेधे पशुताम उपागता। कहते हैं कि तपस्वी के द्वारा सुचिरेन माने बहुत काल तक तप करने से
जो पद प्राप्त होता है, माने मोक्ष या भगवत प्राप्ति। क्षत्रिभिरिष्यते चजा, और प्रयत्न पूर्वक, क्षत्रिय माने यज्ञ करने वाले लोग जिस गति को प्राप्त करते हैं, प्रयांति तामाशु गति, उस गति को, माने स्वर्ग रूपी गति या मोक्ष रूप गति या भगवत प्राप्ति गति, उस गति को यशस्वी जो होता है, यशस्वी जो होता है, यशस्वी माने युद्ध, यशस्वी ना योद्धारः माने युद्ध करने वाला जो लोग है, वह जो है रणाश्वमेधे, रण रूपी अश्वमेध जग में पशुताम उपागता, पशुत्व को प्राप्त करके प्राप्त कर लेता है। यानी कहने का आशा है कि तपस्वी लोग जो तप करके जिस गति को प्राप्त करता है, याज्ञिक लोग यज्ञ करके जो पद को प्राप्त करता है, उसी पद को योद्धा जो है, माने संग्राम करने वाला योद्धा, वह युद्ध स्थल में युद्ध रूपी अश्वमेध यज्ञ में पशुताम माने अपने आप को हत्या करके, या क्या कहते हैं उसको, अपने आप को मृत्यु का शहीद हो करके, माने मर करके उसी गति को प्राप्त करता है। तो यहाँ पशुताम शब्द जो प्रयोग कर दिया, तो पशु शब्द में तो दुर्गुण है, पशु से किसी को उपमा नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ पर मैं आप वीर जो है, जो वीर योद्धा जो रण क्षेत्र में लड़ते लड़ते मरता है, उसके लिए यहाँ पशु शब्द का प्रयोग कर दिया, जो कायरत्व आ गया। अत्र पशुपदम कातरताम, कातरता को अभिव्यक्ति, इसलिए यहाँ अनुचित अर्थ हो गया। जो आप कहना चाह रहे हैं, विशेषता दे रहे हैं माने योद्धा को, कि जो योद्धा रण क्षेत्र में लड़ते लड़ते मर जाता है, उसको वही गति प्राप्त होती है जो गति तपस्वियों को बहुत दिनों तक तप करने से मिलता है। जो याज्ञिक लोग जो हैं बहुत सारे यज्ञ करने से प्राप्त करते हैं, उसी गति को वह जो है योद्धा युद्ध करते हुए प्राप्त करते हैं। तो इस बात को जो है सो यहाँ पशु शब्द जो है वह गलत कर दिया। अब है निरर्थकम पाद पूरण मात्र प्रयोजनम। कुछ शब्द है जैसे च आदि पद है, च ही तू, ये सब जो है सो कहीं कहीं अर्थ भी बताता है और कहीं कहीं वो निरर्थक होता है श्लोक में। उसको छंद के पाद को पूर्ति के लिए उस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे निरर्थकम पाद पूरण मात्र प्रयोजनम, तो जहाँ पर मैं चौतु आदि पद को केवल पाद पूरण निमित्त प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर में वह दोष माना जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं निरर्थक दोष। जैसे देखो, उत्फुल्ल कमल केसर पर पराग गौरद्युते मम ही गौरी अभिवांछितम प्रसिद्धतु भगवती स्मत् प्रसादेन। तो अत्र ही पदम, यहाँ ही शब्द जो है इसका कोई भी अर्थ नहीं है। ठीक है, ये छंद के पाद को पूर्ति के लिए उसका प्रयोग किया गया है, तो यहाँ ये निरर्थक हो गया। अत्र ही शब्द है। अब आता है अवाचक, माने जिस शब्द को हम जिस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं वह शब्द उस अर्थ का वाचक है ही नहीं, माने उस शब्द से उसका अर्थ आ ही नहीं सकता है। जैसे अबंध कोपस्य विहंपुरा पदाम भवंती बस्या स्वयं एव देहिना अमरस शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषादर। तो यहाँ पर में जंतु पद है, जंतुना है ना, तो जंतु पदम अदातर्य अर्थे विवक्षितम तत्र च ना विधायकम। तो जंतु पद जो है अदातरी, अदातरी माने जो दाता नहीं है, उस अर्थ में प्रयोग किया गया है ना, तत्र च, लेकिन उस माने अदाता रूप में अदाता रूप अर्थ को जंतु पद कभी जो है बता ही नहीं सकता है। तो इसलिए अवाचकत्व तो दोष हो गया यहाँ। अब यहाँ जनहाधिक साखिलतामसी सचुम की दृष्टा मया जत्र सा तद विच्छेद रुजांधकारितमिदम दग्धम दीनम कल्पितम। यहाँ दीन शब्द का प्रयोग है प्रकाशमय अर्थ में। जैसे रात कहीं प्रकाशित हो तो उसको आप दीन नहीं न कह सकते हैं, तो यहाँ पर मैं दीन का प्रयोग कर दिया प्रकाशमय रूप अर्थ में, है ना। अत्र दीनम इति प्रकाशमय मित्य अर्थे अवाचकम, तो प्रकाशमय रूप अर्थ के यह अवाचक है दीन शब्द, इसका यहाँ प्रयोग कर दिया, इसलिए यहाँ अवाचकत्व तो दोष हो गया, है ना। अब होता है अश्लील दोष। अश्लील समझता है, अश्लील कहने ये बड़ा अश्लील आदमी है। तो अश्लील तीन प्रकार का होता है। एक तो त्रिधा इति, अश्लील की तीन प्रकार का है। कौन कौन? व्रीड़ा, जुगुप्सा, अमंगल व्यंजकत्वात्। एक होता है व्रीड़ा व्यंजक, मैंने ऐसा अश्लील शब्द का प्रयोग करेगा कि लोग लज्जित हो जाता है कि ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो वह व्रीड़ा व्यंजक अश्लील हो गया। दूसरा होता है जुगुप्सा, जुगुप्सा मैंने घृणा व्यंजक, और तीसरा होता है अमंगल व्यंजक। ठीक है, देखो अब साधनम सुमहज्जस्य जन्नान्यस्य विलोक्यते। पहला है व्रीड़ा, तस्य धीशालिनः कोन्य सहेरालिताम भ्रुवाम। यहाँ पर मैं
ऐसे शब्द का प्रयोग किया जिससे लोग लज्जित हो जाता है। तो ये व्रीड़ा व्यंजक अश्लील हो गया। अश्लील 3 प्रकार का, ध्यान रखो, व्रीड़ा व्यंजक और व्रीड़ा व्यंजक, अमंगल व्यंजक और जुगुप्सा मैंने घृणा, ये व्रीड़ा का उदाहरण हुआ। दूसरा, लीलाताम रसोहतोन्य बनिता निष्टंक दष्टाधर कश्चित केसर दूषित क्षण इव व्यामिल्य नेत्रे स्थित मुग्धा कुडमलिता ननेन ददति वायुम स्थिता जत्रसा भ्रांत्या धूर्ततया अथवा नतिमृते तेना निशम चुंबिता। तो यहाँ पर मैं अत्र मृदु पवन विविंदो मत प्रियाया विनाशात घन रुचिर कलापो निस्सपत्नोद्य जात रति विगलित बंधे केस पासे सुकेश्या सती कुसुम सनाथे कम हरे देश बड़ी। ये साधन वायु विनाश शब्दा व्रीड़ादि व्यंजका। पहला में जो है साधन शब्द जो है, साधन शब्द यह जो है सो व्रीड़ा व्यंजक है। साधन शब्द का अर्थ होता है मनुष्य का जननेन्द्रिय, ठीक है, उस अर्थ में। तो ये बात यहाँ नहीं देना चाहिए, जिससे व्रीड़ा माने लज्जा होता है। जननेन्द्रिय, जननेन्द्रिय, जननेन्द्रिय माने लिंग जिसको कहते हैं। और दूसरा है वायु शब्द, यहाँ है मुग्धा कुडमलिता ननेन दति वायुम स्थिता जत्रसा। यहाँ वायु शब्द से पाद शब्द का अर्थ आ रहा है, जो घृणा व्यंजक है, पादना घृणा है। और यहाँ विनाश शब्द जो है, विनाश शब्द का अर्थ हुआ जो अदर्शन, अमंगलकारी। हाँ, अमंगलकारी हो गया। तो विनाश शब्द का नस अदर्शने धातु है। नस अदर्शने मीन्स हो गया कि जिसका नाश हो जाए, माने अदर्शन हो जाए, दिखाई ना दे। तो दिखाई नहीं देना 2 प्रकार से हो सकता है, या तो सामने से हट जाए या न मर जाए। तो यहाँ विनाश शब्द का अर्थ दिया है वो अदर्शन अर्थ में, लेकिन यहाँ विनाश शब्द से अर्थ जो है मरण रूप अर्थ जो है अमंगल आ रहा है। तो 3 प्रकार का हो गया, तो ये 3 प्रकार हो गया, ठीक है, यही तरह ना।